हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमको सम फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। जैसे आपने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में सॉल्व किया, जहाँ पर हमें टर्म्स फाइंड करने थे, जैसे कि an जो है वो फाइंड करना था। तो उसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का यूज़ करके जैसे हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP, यानी 2, 7, 12 डैश 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 करके दिया हुआ है। पूछ रहा है 10 टर्म्स तक अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएँ तो बताइए कि उनका जो टोटल सम होगा वो कितना निकलेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझाया था। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। सारे वीडियोस के लिंक आपको सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा इस चैप्टर का, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेगा हम लोग इस वाले एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि हमको कौन सा AP दिया हुआ है। तो 2, 7 एंड 12 दिया हुआ है। फॉर्मूला जो होता है किसी भी कहीं तक कभी सम निकालने के लिए किसी भी AP में, वो होता है SN = n/2 2a प्लस में n-1d। इसके 2-3 फार्मूला और होते हैं यहाँ पर, लेकिन जो हमारे पास सिंपल फार्मूला है जो आपको याद रखना है वही है। देखो, पिछला फार्मूला आपने जब याद किया था, जहाँ पर हमें टर्म्स निकालने के लिए बोला जा रहा था, तो आपने a + n-1d याद किया था ना। तो बस उसी में n/2 और यहाँ पर a के साथ 2 आपको जोड़ देना है, तो ये हमारा सम का फार्मूला बन जाएगा। अब a का वैल्यू तो आप जानते हो, a बोलते हैं हमारे फर्स्ट वाले टर्म को, जो कि हमारे पास 2 है। चलो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर a हमारे पास कितना भैया 2 है। d किसको बोलते हैं, तो d बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, यानी कि 7 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5, यानी कि d की वैल्यू 5 है। उसके बाद n जो है, जितना भी सम तक हमको पूछ रहा है, जितने भी नंबर तक हमको पूछ रहा है सम निकालने के लिए, उसको n कहा जाता है। तो नंबर कितना बोला हमसे, 10 तक बोला है ना, तो यहाँ पर 10 लिख लो। अब आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल दो। तो S10 का वैल्यू निकालना है अपने को, n के बदले 10 लिख सकते हो। यहाँ पर 10/2 हो जाएगा, फिर 2 × 2 हो गया, प्लस में यहाँ पर 10 - 1 हो जाएगा, n के बदले 10, और d के बदले में हम लोग 5 लिखेंगे। बस अब वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये 5 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में 2 × 2 = 4 हो गया, प्लस में यहाँ पर 9 × 5 हो जाएगा। तो पहले 9 5 जा कर लो, तो 9 5 जा 45 हो जाएगा। 45 में 4 प्लस कर दो तो 49 आ जाएगा। तो 5 × हमारा 49 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हमारे पास 45 हो जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। इसमें कुछ भी घुमा करके नहीं दिया हुआ है। आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पर घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। फिलहाल के जो क्वेश्चन है, यानी कि पहला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें बस आपकी प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूला की। ये रहा सेकंड नंबर का AP हमारे पास। जल्दी से यहाँ पर भी लिख लेते हैं। हमारे पास A की वैल्यू -37 है, D की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, एक सेकेंड, कॉल अभी गलत टाइम पे मत आओ। D = हो जाएगा हमारे पास -33, इसमें से माइनस करना है -37 को। तो ये हो जाएगा हमारा -33, माइनस और माइनस +37 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो 37 में से 33 माइनस हुआ तो 4 आ गया, और बड़े नंबर प्लस की साइन है तो ये हमारा प्लस का 4 होगा। उसके बाद हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं। तो हमको बोला 12 टर्म तक आपको इसका सम निकालना है, तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी। फॉर्मूला में 1-2 बार और लिख दूंगा ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। n/2, उसके बाद हमारे पास पूरा सेम टू सेम हो जाएगा, बस 2a प्लस में n-1d हो जाता है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास। S12 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 12/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × हमारे पास कितना भैया, तो -37 है, तो -37 लिख लेंगे। फिर n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 12 है, तो 12 - 1, और d का वैल्यू हमने देखा 4 है। तो इस तरीके से इतना ये बन गया। बस कट कर लो, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 37 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 74, और ये माइनस प्लस माइनस है 74, प्लस की साइन लगा लीजिए। इधर हमारे पास 11 हो जाएगा, और 11 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा 44 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना। 12 में से 1 माइनस हो तो 11, 11 का 4 से कर दो तो 44 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 × में माइनस प्लस तो माइनस होगा, 74 में से 44 माइनस होगा तो 30 आ जाएगा, और साइन माइनस की लग जाएगी क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। तो अब ये हो जाएगा 6 से 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180, और फिर से प्लस माइनस माइनस। तो साइन में आपको ध्यान रखना है ना कि कौन सी साइन लगेगी, क्योंकि बहुत बार प्लस माइनस आने वाला है, तो उसमें आपको गलती नहीं करनी। तो अगर आप यहाँ पर प्लस की साइन लगा दोगे तो आपके नंबर कट दिए जाएंगे। ठीक है, तो पूरा आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आंसर भी एकदम अच्छे से लिखना ताकि एक नंबर भी कम ना मिले आपको। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल में दिया हुआ है, तो पहला जो नंबर होगा, यानी कि जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास 0.6। उसके बाद हम लोग यहाँ पर d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1.7 में से माइनस कर दोगे 0.6, तो ये आपका आ जाएगा 7 में 6 माइनस होकर के 1, और 1 से 0 माइनस होगा तो 1, यानी कि 1.1 आ जाएगा। ये मेरे हाथ में क्या लग गया है, इसको हटा दो यहाँ पर से भाई। तो ये d और a की वैल्यू निकल गई। हमको बोल रहा है 100 टर्म तक निकालना है, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 100 हमको दे गई है।
एस एन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस में, जल्दी से बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो वेरी गुड, आपको फॉर्मूला याद होने लगा है। तो यहाँ से हमारे पास n के बदले में हम लोग लिख देंगे 100 इक्वल को साइड में 100 में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई में हमारे पास 0.6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 100 - 1 हो गया और d के बदले में हमारे पास 1.1 है। ठीक है, ये तो कट होकर के 50 बना लेगा, तो इसको 50 लिख लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 हमारा 12 हो जाएगा और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 1.2 लिख दो। इधर हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ से 99 मल्टीप्लाई में 1.1। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखकर बताता हूँ आपको, ये हो जाएगा हमारे पास 1.2 और जब 99 का आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1089 और चूंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगा दोगे आप लोग। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 110 और पॉइंट में 1, इन दोनों का आप ऐड करके देख सकते हो। अब चूंकि हम लोग को यहाँ पर एक 0 है और यहाँ पर डेसिमल है तो इस 0 को जैसे डेसिमल बाहर चला जाएगा, केवल आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है 1 से 0 से 1 से 0 से, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5505 आ जाएगा। बाकी आप लोग अगर डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में एक 0 भी बढ़ जाएगा और उसमें डेसिमल लगाओगे तो वो 0 गायब हो जाएगा, तो उतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं एक 0 की वजह से डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाता है। तो बस इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन जहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना आपको आता ही होगा, क्लास 10 में पहुँच गया हो, अगर नहीं आता होगा तो यहाँ पर मैं आपको सिखा दूंगा। ए का वैल्यू हमारे पास 1/5 है, एन का वैल्यू अपने से बोल दिया है 11 टर्म, तो मैं यहीं पर एन इक्वल टू 11 लिख देता हूँ और डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/10 में से माइनस कर देता हूँ 1/12 को, ये माइनस करना ज़्यादा इजी है मेरे लिए। तो यहाँ पर 12 और 10 का अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, तो यहाँ पर 60 लिख लो, 60 को 10 से डिवाइड दोगे तो हमारा 6 आएगा और 6 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 6, 60 को 12 से डिवाइड दोगे तो 5 आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू जो होगा 6 में से 5 माइनस होकर के 1/60 आ जाएगा। आप किसी में से किसी को ही माइनस कर सकते हो, आपको जो इजी लगता है वैसे कर सकते हो। तो डी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं अपना S11 का, डायरेक्ट में इस बार देखो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो n/2 होता है तो 11/2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में हमारे पास 2a होता है तो 2 मल्टीप्लाई 1/5 लिखेंगे। ठीक है, 2a के बदले में यहाँ पर एक बदले मैंने 1/5 लिख दिया, फिर प्लस में n-1 होता है तो 11-1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई d के साथ होता है तो मल्टीप्लाई 1/60 के साथ हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा 11/2, ये कट हो नहीं रहा, यहाँ पर हमारा 2 1 2 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास ये देखो 11 में से 1 माइनस होगा तो 10 आएगा, 10 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 1 10 हो जाएगा, तो 10/60 हो गया। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, एक सेकंड ना, यहाँ पर 1/5 नहीं, एक्चुअल में ये मेरा 1/15 है, तभी मेरे को दिख ही रहा था ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो ये मेरा 1/15 होगा। तो अब यहाँ पर से हमारे पास 11/2, इसको तो फिलहाल बाहर रहने दो, पहले अंदर वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास देखो 60 और 15 का फिर से एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 60, उसके बाद 60 को हम लोग 15 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, ऊपर 4 2 8 हो जाएगा, 60 को 60 से डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहेगा। तो ये बन गया हमारा 11/2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 18 डिवाइड बाई में 60। अब ये हमारा कट भी हो रहा है, जैसे कि ये मेरा 6 से कट हो रहा है, 6 3 जा 18 होता है, नीचे में मेरा 6 के टेबल से 6 10 जा हमारा 30 हो जाएगा, तो ऊपर में हमारे पास आ गया 33 और नीचे में आ गया हमारा 20, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बस आपको क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिस करने के लिए दिया होता है कि फॉर्मूला याद कीजिए जल्दी से, और आपको आई होप फॉर्मूला याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, जहाँ पर हमको इसका सम निकालना है। अब अपने को ये नहीं बताया गया है कि टोटल यहाँ पर टर्म्स कितने हैं, हमको देखो स्टार्टिंग का ए दे दिया है, हम लोग माइनस करके डी निकाल सकते हैं, लास्ट वाला टर्म भी हमको दे दिया है, यानी एल दे दिया है। तो आप सोचोगे सर हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाए, लास्ट टर्म दे दिया है तो फॉर्मूला हम लोग को पता है कि अगर लास्ट टर्म दिया होता है तो सम निकालने के लिए SN = n/2 और ब्रैकेट में a + l वाला फॉर्मूला लगाया जाता है, इससे जल्दी निकल जाता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमको n का वैल्यू पता नहीं है कि जो हमारा लास्ट टर्म है, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने टर्म्स हैं ये हमको नहीं पता है, तो वो कैसे निकालेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि जो लास्ट वाला है ना वो कौन सा टर्म है, जैसे हम लोग कोई एक्सरसाइज पिछले वाले में निकालते थे ना 5.2 में, कोई भी टर्म को पता करते थे ना कि वो कौन सा टर्म है, तो वैसे यहाँ पर करेंगे। अब इसको कैसे पता करते हैं याद कर लो जल्दी से, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसके लिए हमको a की जरूरत पड़ेगी ही, तो a = हमारा 7 है। d का जरूरत पड़ेगा, तो d के लिए हम लोग 10 और 1/2 में से माइनस करेंगे 7 को, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20 और 1 21/2 माइनस में 7। अब इसको शॉर्टकट तरीका है सॉल्व करने का, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर माइनस कर दो, तो 21 - 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 7 जा 14 होता है, डिवाइड बाई में 2, तो इक्वल के उस साइड में आ जाएगा हमारा 7/2, यानी डी का वैल्यू 7/2 है। अब देखो ये वाला टर्म हमको दिया हुआ है, यानी कि an का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं an = a प्लस में n - 1d होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। an जो है वो हमको 84 दिया हुआ है,
ये वाला हमारे पास टर्म की वैल्यू दी हुई है, हमको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारा a जो है 7 प्लस में n-1 और d के बदले में हम लोग लिख देंगे कितना निकला भैया 7/2 निकला, तो 7/2। अब आप लोग इसको इधर ले आओ, डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर आकर के माइनस, तो 84 में से अगर हम लोग 7 माइनस करेंगे तो हमारा 77 आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन हो रहा है इसीलिए मैंने चीज़ों को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर माइनस करके बस माइनस ही साइन लगाऊंगा तो उसमें टाइम पास हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। इसको मैंने इधर लेकर आया तो माइनस हो गया, इस साइड में n-1 और 7/2 बच गया। अब इस 7/2 को भी इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये देखो इस तरीके से हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई में 2/7 इक्वल को साइड में n-1 बचेगा, कट कर दो तो ये 11 टाइम पे कट हो जाएगा, 11 जो हमारा 22 हो गया। अब इस -1 को इधर ले आओगे तो +1 हो जाएगा, इक्वल को साइड में केवल n बच जाएगा। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो n की जो वैल्यू यहाँ से 23 निकल जाएगी। इसका मतलब कि जो हमको 84 दिया हुआ है ना, जो लास्ट वाला टर्म है वो हमारा 23rd टर्म है, ठीक है, लास्ट में 23वां नंबर में ये टर्म आ रहा है। तो अब हम लोग फॉर्मूला में इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि S23 का वैल्यू अपने को जानना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, n/2 करने वाले हैं, तो 23/2 कर देंगे, फिर a + l करते हैं। तो a हमारा 7 है और l जो है, l बोलते हैं लास्ट वाले टर्म को। यहाँ पर आप लोग लिख भी दोगे, जैसे a और d लिखे हो वैसे आप लोग लिख लेना कि l जो है लास्ट टर्म वो हमारे पास 84 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 84 लिख लो। अब दोनों को अगर आप जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 23/2 और मल्टीप्लाई में इधर हमारे पास हो जाएगा 91। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2093/2 और इसको सॉल्व करके आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पर हमको मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता है स्टार्टिंग में जो टर्म है। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करने का तरीका आपको नहीं पता तो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आप इस तरीके से नॉर्मली डिवाइड कीजिए, 2 हो गया, ये 0 उतर जाएगा तो हम लोग 0 यहाँ पर लगा देते हैं डायरेक्ट इस 0 के बदले में। उसके बाद ये हमारा 9 उतर जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास 2 4 8 हो जाएगा, बच जाएगा 1। ये 3 को उतार लो तो 2 6 हमारा 12 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि जो भी आंसर आया ना उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो ऐसे। ये छोटा सा एक ट्रिक है कि अगर बच्चे लोग भूल जाते हैं कि कौन से नंबर को कहाँ पर लिखना है, तो ये मैंने ट्रिक बना दिया है कि मेरा 1 जो है नीचे से ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर लिख लो, ये जो नंबर है हमारा ये ऊपर से लेफ्ट में आना चाहता है तो लेफ्ट में लिख लो 1046 को, और 2 मेरा ऊपर से नीचे आना चाहता है तो नीचे लिख लो। तो 1046/1/2 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पहले आपको देखना था कि लास्ट वाला कौन से टर्म में आ रहा है, टर्म निकल गया तो फिर बस ये वाला शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाइए। ये फॉर्मूला ये भी आपको याद कर लेना, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि केवल एक ही फॉर्मूला नहीं है, आप लोग 2-3 फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हुआ है पार्ट। आइए आगे पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर भी जल्दी से चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं कि पहला टर्म जो है हमारे पास वो 34 है, डी का वैल्यू हो जाएगा 32 माइनस में 34 यानी कि माइनस का 2, और यहाँ से हमारे पास जो लास्ट टर्म है एल जो है वो हमको 10 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को ये पता करना है कि ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सा टर्म है। तो हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे वही वाला फॉर्मूला कि an = a प्लस में n-1d होता है। an का वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू जो कि 34 है प्लस में n-1d लगा देते हैं, d के बदले में लिख दो माइनस का 2। इस 34 को इधर ले आओगे तो इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 34 में से 10 माइनस होगा तो माइनस का 24 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर इधर आकर बड़े नंबर में माइनस की साइन लग जाएगी। इक्वल के उस साइड में हमारे पास n-1 और मल्टीप्लाई में -2 है। अब इसको भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा -24 डिवाइड बाई में -2 इक्वल के उस साइड में n-1, ये कैंसिल हो गया, बच जाएगा हमारे पास 12। इस -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास n का जो वैल्यू है वो 12 + 1 यानी कि 13 निकल करके आ जाएगा। समझ में ना 13 कैसे आया, ये माइनस वाला इधर आकर के प्लस हो गया, तो 13 = n लिखो या n = 13 लिखो, बात एक ही होता है। तो n का कुल मिलाकर के वैल्यू 13 निकल गया है। अब हम लोग को निकालना है 13 टर्म का सम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे S13 = हमारा फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो n/2 और a + l। एक दो बार मैं फॉर्मूला लिख दूंगा ताकि आपको एकदम चीज़ें अच्छे से फिट हो जाए दिमाग में। तो n हमारे पास 13 है तो 13/2 हो जाएगा, a हमारे पास पहला टर्म 34 है और लास्ट टर्म जो है वो 10 है, तो इस तरीके से हो गया। तो ये बन गया हमारा 13/2 मल्टीप्लाई में 44, 2 का टेबल में 22 टाइम पे कट हो जाएगा, 13 का 22 से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 286, और ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो एक बार आपने मेथड समझ लिया तो उसके बाद आपको एकदम फटाफट सॉल्व करना है चीज़ों को। सो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का, जहाँ पर माइनस में नंबर दिए हुए हैं, जिसमें पहला टर्म जो है वो -5 है। डी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग -8 में से माइनस कर देंगे -5 को, तो यहाँ से ये -8 माइनस +5 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो है हमारे पास -230। हम लोग को बस यही पता करना है कि ये जो लास्ट टर्म है वो कौन से नंबर पे है। तो an = a प्लस में n-1d वाला फॉर्मूला लगा करके इसको हम लोग फाइंड करेंगे। an का वैल्यू हमको दिया हुआ है माइनस में 230 इक्वल को साइड में पहला टर्म -5 है, n-1 इसको ऐसे ही रहने दो, d का वैल्यू हमने -3 निकाल लिया।
इस -5 को इधर ले आऊँगा तो ये +5 हो जाएगा। फिर ये +5 और -230 को सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि हर बार मैं नहीं लिख रहा तो कुछ बच्चे लोग हो सकता है कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वही कन्फ्यूज़ होता है, नहीं तो फिर ये सब तो सिंपल चीज़ है। तो ये हमारे पास -225 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। अब इस -3 को इधर ले आओ तो यहाँ पर -3 आकर के मेरा डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया n-1, ये दोनों आपस में कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 22 से 21 कट हुआ बचा 1, वो आगे जाकर इसको 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15, यानी कि 75 आ गया। तो 75 इक्वल टू n-1 आ रहा है, इस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें प्लस करेंगे तो 76 हो जाएगा, यानी n का जो वैल्यू होगा वो हमारा 76 निकल करके आ जाएगा। ये ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है क्या बच्चों? चलो मैं सेटिंग कर दूँगा बाद में। तो n का वैल्यू हमारे पास इतना निकल करके आ गया। अब हम लोग n 76 का वैल्यू निकाल देते हैं, तो हमारे पास यानी कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये जो है ना वो 76 नंबर है। तो हमारा फिर से वही हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इसका 76 का वैल्यू कितना है, तो माइनस में 230 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -230 लिख लो। n का वैल्यू हमारे पास कितना है भैया, तो 76 है, तो 76/2 कर दो, 2 × -5 हो जाएगा a के बदले में, फिर प्लस में यहाँ पर फिर से हमारे पास 76 -1 हो जाएगा, और d के बदले में हमारा कितना था, -3 था, तो -3 कर दो। बस सबको आपस में आपको इधर यहाँ पर फटाफट सॉल्व कर लेना है। एक सेकंड, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर भाई, हड़बड़ी में लगता है मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, होता है, फालतू में इतना लंबा करें, इसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इतना लंबा क्यों करना है भैया, मेरा दिमाग नहीं पता कहाँ चली गया था। SN = n/2 और a + l वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं ना, शॉर्टकट वाला, इसी से देर से सॉल्व कर रहे हैं, तो नहीं पता मेरे को ये वाला फॉर्मूला से क्यों इतना प्यार है कि यहाँ पर मैं पहुँच गया था। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना है, 76 है, तो 76/2 हो जाएगा। a का वैल्यू हमारे पास -5 है, और प्लस में हमारे पास l का वैल्यू जो है वो -230 है। तो यहाँ पर देखो -5 और -30 जो है आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हो जाएगा 76/2, इसको कट कर ही देते हैं यहाँ पर, 2 1 जा 2, 2 3 जा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, 1 आगे जाएगा तो 2 8 जा हमारे पास 16, यानी कि 76 को 2 से कट करेंगे तो 38 आ जाएगा, ओके। और इधर हमारे पास मल्टीप्लाई करके, यानी बीच में मल्टीप्लाई की साइन तो मल्टीप्लाई लगा लो, और ये हमारे पास माइनस में 235 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, और आंसर जो है आपका 8930 आएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मेरे को नहीं पता फालतू में ये वाला कहाँ से मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया, कोई बात नहीं, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। जब लास्ट टर्म दिया हुआ है, काम आसान करने के लिए पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग आसान ना करेंगे, कहीं अपना काम मुश्किल बनाए। चलिए, अब जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसे समझाता हूँ आपको। देखो, थर्ड वाले में क्या है ना कि आप लोगों को कुछ चीज़ों का वैल्यू दिया हुआ है और कुछ चीज़ों का निकालना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू, d का वैल्यू और an का वैल्यू दिया हुआ है, लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। अपने को जैसे यहाँ पर n फाइंड करें तो वैसे n फाइंड कर लेना है, और यहाँ पर फिर अपने को ऐसे n की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद उसी तरीके से सेकंड वाले में a का और a13 का वैल्यू दिया हुआ है, अपने को d और s13 का वैल्यू निकालना है। यानी कुछ चीज़ें दे दी गई है, कुछ चीज़ गायब कर दी गई है। आइए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो देखो, यहाँ पर a और d का वैल्यू दिया हुआ है, साथ ही an का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं। an = a प्लस में n-1d वाला फॉर्मूला लगा करके, तो an का वैल्यू 50 है, इक्वल के साइड में a का वैल्यू 5 है, प्लस में n-1 और d का वैल्यू 3 है। ये 5 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 45, और 3 को भी इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास n-1 इस साइड में बच जाएगा, इसको कट करोगे तो 15 आ जाएगा, और ये 1 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, इक्वल के साइड में n, तो n की जो वैल्यू है यहाँ से 60 निकल जाएगी। तो पहला चीज़ सॉल्व हो गया। दूसरा चीज़ हमको जो सॉल्व करना है, जहाँ पर अपने से क्या बोला है, SN की वैल्यू निकालिए। अब SN का वैल्यू कैसे निकालते हैं भैया, तो हम लोग को पता है सिंपल फॉर्मूला, n/2 फिर 2a प्लस में n-1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। वो कैसे कर सकते हैं, an का वैल्यू अपने को दिया हुआ है ना 50, तो हम लोग इस फॉर्मूला को छोटा बनाएंगे। देखो, ये 2a प्लस में इसको आप लोग a + a लिख सकते हो, और प्लस में n-1d लिख सकते हो ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर a प्लस में n-1d जो होता है, a + n-1d वो क्या होता है, वो an का ही वैल्यू होता है। तो इसके बदले में आप लोग क्या लिख सकते हो, an लिख सकते हो, यानी कि इसको आप लोग n/2 ब्रैकेट में इस a को तो लिखना पड़ेगा, और यहाँ से आप लोग इसके बदले में an लिख सकते हो एकदम शॉर्टकट में। तो ये फॉर्मूला से हमारा SN का फॉर्मूला बन गया। अब आप लोग वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो n के बदले में हमारे पास कितना निकला, 16 निकला है, तो 16/2 कर देंगे। उसके बाद पहला टर्म a जो है वो 5 दिया हुआ है, और an का वैल्यू अपने को 50 दिया हुआ है। तो मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया था कि फॉर्मूलाज को अपने को तोड़ मरोड़ के बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 8 मल्टीप्लाई में 55 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 440 आ जाएगा। ये बन गया हमारा पहला क्वेश्चन।
तो ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है, 13 टर्म का वैल्यू बता दिया है 35 है, हमको डी और एस 13 जो है वो फाइंड करना है। तो अगर हमको ए 13 का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग वही वाला फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला लगा करके डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू 7 है, ए 13 का वैल्यू हमारे पास 35 है, तो यहाँ पर आप लोग 35 लिख लोगे। 13 का मतलब क्या होता है कि n का है ना, जो ये n जो है वही यहाँ पर लिखा रहता है, यानी कि हम लोग 13 माइनस 1 करेंगे और मल्टीप्लाई डी से कर देंगे। इस 7 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये बन जाएगा 12d। ठीक है, अब 12 को भी इधर ले आओ तो ये हमारे डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर से आकर के 28 डिवाइड बाई 12 इक्वल को साइड में d। दोनों हमारे किससे कट हो रहे हैं भैया, दोनों हमारे 4 से कट हो रहे हैं। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, यानी कि यहाँ से d की जो वैल्यू है वो 7/3 निकल गई। अब d का वैल्यू निकल गया है, अब अपने को S13 निकालना है, तो हम जानते हैं S13 निकालने के लिए क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 और a प्लस में an लगा देते हैं। शॉर्टकट में ये फॉर्मूला मैंने को समझा ही दिया है। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 13 है, तो यहाँ सॉरी n का वैल्यू हाँ कितना निकला था अभी, 13 ही था ना, तो यहाँ पर हम लोग 13 लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 13/2, पहला टर्म 7 है, और an का वैल्यू जो 13 यानी कि है उसका वैल्यू कितना है 35 है, तो यहाँ पर आप लोग 35 लिख लो। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 13/2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 42। ये अब इन दोनों का आप लोग यहाँ पर कट कर लो तो 21 टाइम्स से कट हो जाएगा, 13 का 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 273। तो ये बन गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर अपने डाउट आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर A12 का वैल्यू दिया हुआ है, D का दिया हुआ है, पहले अपने को A का वैल्यू निकालना है, तो बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1d, और यहाँ से हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे। an का वैल्यू 37 है, a का वैल्यू अपने को निकालना है, n का वैल्यू भी हमारा 37 माइनस में 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू अपने को 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 37 इक्वल के उस साइड में a प्लस में, यहाँ पर आपस में आप लोग इसको क्या कर दो, जल्दी से माइनस कर दो, तो 37 में से 1 हमारा माइनस होगा तो 36 आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग इसको 36 से यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक सेकंड रुको, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक लगाता हूँ पहले, एक सेकंड यहाँ पर तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा नंबर कहाँ से आ गया। n का वैल्यू तो भैया 12 दिया हुआ है ना, ये जो नीचे रहता है ये n का वैल्यू रहता है, एक्चुअल में पूरा का जो होता है वैल्यू वो 37 है, तो यहाँ पर मैंने गलती से 37 लिख लिया है, तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा नंबर ये कहाँ से आ रहा है। तो ये मेरा एक्चुअल में 12 माइनस 1 होगा, तो 12 माइनस 1 होगा तो 11 आ जाएगा, 11 का आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट आपका 33 आ जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 37 माइनस 33 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में a हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 इक्वल टू a, यानी कि a इक्वल टू 4, जो चाहो वो लिख सकते हो। तो a का वैल्यू निकल गया। अब अपने को निकालना है S12 का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं S12 इक्वल टू वही से फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस में an लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास n का वैल्यू कितना निकला भैया, n का वैल्यू 12 है, तो 12 डिवाइड बाई 2 कर दो, फिर a का वैल्यू हमने 4 निकाल लिया, और an का वैल्यू जो है वो 37 है, तो यहाँ पर हम लोग 37 लिख देते हैं। कट होकर के ये 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो 41 आ जाएगा। अब इसका आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 246, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी यही हो गया था, ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो नीचे में लिखा रहता है यही n होता है हमारे पास, तो n के बदले में आपको वही नंबर लिखना है, मेरी जैसे गलती बिल्कुल नहीं करना। तो जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर अपने को A3 का वैल्यू दिया हुआ है, S10 का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है D और A10 का वैल्यू निकालो। तो अब हम लोग को अगर A3 दिया है तो हम लोग तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो a प्लस में n माइनस 1d वाला, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, जैसे हम लोग पिछले वाले स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, वैसे इक्वेशन बना करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो A3 का वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ है भैया, तो 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 15 लिख लो, इक्वल को साइड में हमारे पास हो जाएगा a प्लस में 15 अरे यार एक सेकेंड, A3 का वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस में 1d। ठीक है, मैं बार बार यही गलती करता हूँ, यहाँ पर मैं n के बदले जो यहाँ पर लिखता हूँ वही गलती से लिख देता हूँ, लेकिन हमको ये जो मैंने आपको बताया ये n की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा 15 इक्वल टू a प्लस में 2d। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर से आप लोग क्या करो कि इस वाले हिंट से भी इसी टाइप से एक इक्वेशन बनाओ जहाँ पर a और 2d भी आता हो। तो हम लोग क्या जानते हैं, इस टाइप से हिंट बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो Sn इक्वल टू n/2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग 2a प्लस में n माइनस 1d लिखते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब हमारे पास इस टाइप का हमारे पास इक्वेशन बन करके आएगा। Sn का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, S10 का वैल्यू, तो S10 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है अपने को 125, इक्वल के साइड में हो जाएगा हमारे पास S10 है, यानी कि 10/2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में यहाँ पर 10 माइनस 1, और ये हो जाएगा d। ठीक है, हमको देखो हमने ये तो फॉर्मूला ही क्यों लगाया है, क्योंकि हमको इस टाइप से ही इक्वेशन चाहिए जहाँ पर a भी हो और d भी हो, ताकि हम दोनों को आपस में सॉल्व करके कटपीट करके वहाँ से d का या a का वैल्यू निकाल सकें। तो ये हो जाएगा हमारा 2 के टाइप में टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम पे कट हो जाएगा, तो ये अब 5 को हम इधर ले आते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू साइड में हमारे पास 2a
प्लस में 9D हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, तो 25 इक्वल टू 2A प्लस में 9D हो गया। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास केवल A है और यहाँ पर हमारे पास 2A है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को आपस में अगर माइनस करेंगे तो हमारा पूरा पूरा तो कट होगा नहीं, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। इक्वेशन 1 का 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 15 2 जा 30 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 2A हो जाएगा और 2 2 जा 4D हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लो। और यहाँ पर आप लिखो कि अब ये जो 3 आ गया है इसमें से हम लोग 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे भी 2A है और यहाँ भी 2A है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट हो जाएगा आपस में A और A, तो हमको D का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। हम लोग सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा A आपस में कैंसिल हो जाए। तो अब नीचे में मैं 25 इक्वल टू 2A प्लस में 9D लिख देता हूँ, और सब्ट्रैक्ट करने से आपको पता ही है कि साइन सभी का चेंज हो जाएगा, जो भी प्लस में सब माइनस में हो जाएंगे। तो 30 से 25 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में ये तो आपस में कैंसिल हो गया। 9 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास -5 आएगा, है ना, क्योंकि हमारा बड़े नंबर माइनस की साइन है। अब D की वैल्यू चाहिए तो -5 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 5 डिवाइड बाई -5 इक्वल टू D हो गया। ये कट करेंगे तो हमारा -1 आ जाएगा, यानी कि D का जो वैल्यू है वो -1 है। अब D का वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को आप लोग पुट करके सारे आंसर निकाल करके ला सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर D का -1 है ना, तो उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्योंकि सबसे छोटा इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 15 इक्वल टू A प्लस में 2 मल्टीप्लाई -1 D के बदले में। तो ये हो जाएगा हमारा 15 इक्वल टू A प्लस में -2, इस -2 के इधर ले आओ तो +2 हो जाएगा, तो 15 + 2 इक्वल टू A हो गया। तो A का जो वैल्यू यहाँ से 17 निकल जाएगा। अब हमसे क्या बोला था, A10 का वैल्यू निकालना है ना, तो A10 इक्वल टू A प्लस में n-1D, बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको। तो A का वैल्यू 17 है, 10 यहाँ पर लिख दो, n के बदले -1 और D का वैल्यू -1 हो जाएगा। फिर से ये हो जाएगा हमारे पास 17, ये बन जाएगा 9 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारे पास -9 हो जाएगा। 17 में से हम लोग 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आएगा ना। 8 ही आता है ना भैया, कितना आता है, 17 में 7 माइनस करते हैं क्या क्या दिमाग में चल रहा है आजकल, चलो 8 ही आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्व होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर मुश्किल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि नया टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी क्वेश्चन हमारा मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगेगा। मेन आपको इक्वेशन बनाना है कि पहला अगर इक्वेशन ऐसा बना है तो दूसरा भी इक्वेशन इसी टाइप से बनाना है, और दोनों को हमारा जो एलिमिनेशन मेथड होता है उससे कट करना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था ताकि दोनों सेम टू सेम हो जाए, जब सेम होते हैं तभी आपस में कट होते हैं। ठीक है, तो हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 5th वाला देखते हैं इसी टाइप से बनेगा या कुछ दूसरा क्वेश्चन है। तो ये रहा 5th क्वेश्चन, जहाँ पर इस बार D का वैल्यू दे दिया है, S9 का वैल्यू दिया हुआ है, A का और A9 का वैल्यू निकालना है। तो D का वैल्यू दे दिया तो इससे काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं S9 वाला जो फॉर्मूला वो हम लोग लगा सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस में n-1D। ये फॉर्मूला लगाने से हमारे पास फायदा क्या होगा कि Sn का वैल्यू अपने को दिया हुआ है कितना भैया, तो 75 है। इक्वल को साइड में n का वैल्यू हमारे पास 9 है, तो 9/2 कर देंगे। यहाँ से 2A प्लस में n यानी कि फिर से वही 9 - 1, और D का वैल्यू भी अपने पास 5 है तो 5 कर देंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास A का वैल्यू निकल जाएगा। सबको हम ट्रांसफर करते जाएंगे फटाफट। इसको पहले इधर फेंकता हूँ मैं, तो हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई में 2 में 9। ठीक है, 3 से कट हो रहा है तो कट करेंगे बाद में, पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2A प्लस में 9 में से 1 माइनस हो तो 8 5 जो हो जाएगा हमारे पास 40। ये हमारा 3 से कट हो रहा है, 3 के टेबल में 3 3 = 9 और 3 2 = 6 हो जाएगा, और 1 आगे गया तो 3 5 = 15 हो जाएगा। अब तो कट हो नहीं रहा है तो ऊपर में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 50/3। ये 40 जो है इसको इधर ले आओ तो इधर आकर के माइनस का 40 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 2A बच जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस में 3 का 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 डिवाइड बाई में 3। शॉर्टकट तरीका इसके से मल्टीप्लाई करो, ऊपर में माइनस कर दो। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 2A है, तो यहाँ से हमारे पास ये कितना हो जाएगा, माइनस में 30 बोल रहा हूँ 3, और इस A को भी A का वैल्यू चाहिए ना तो 2 को भी इधर ले आएंगे तो 2 भी हमारे पास नीचे हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में केवल हमारे पास A बच जाएगा। तो अब यहाँ से 2 का टेबल में हमारा 35 टाइम पे 70 आता है, तो अब ये हमारे पास यहाँ से A का जो वैल्यू है वो निकल गया, ऊपर में -35 और नीचे में 3। तो -35/3 जो है A का वैल्यू निकल गया। A का वैल्यू अपने को निकालना भी था, पहला चीज़ आ गया। अब हम लोग A9 का वैल्यू निकालेंगे, तो A9 इक्वल टू हमारा A प्लस में n-1D होता है। तो यहाँ से A हमारे पास कितना भैया, तो -35/3 है,
प्लस में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, तो 9 है, ये 9 का वैल्यू निकालना है, तो 9 - 1 और d का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा -35/3 और ये हो जाएगा 8, 9 में से 1 माइनस होकर के 8 और 8 5 जो हो जाता है हमारे पास 40, तो इस तरीके से 40 लिख लो। फिर से वही काम कर लो, ये हो जाएगा हमारा -35 प्लस में 120 डिवाइड बाई में 3, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 120 में से 30 माइनस होता तो 90 आता, तो 5 और माइनस हो रहा तो 85 आ जाएगा, और बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन डिवाइड बाई 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा चीज़ यहाँ पे माइंड में। फटाफट मैं इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर फटाफट सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में भी करके देख सकते हो, ऊपर में ऑप्शन दिया रहता है, आप लोग 3 डॉट में क्लिक करोगे तो अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग क्या करना है, इंस्टाग्राम में आ जाना, वहाँ पर पूछ सकते हो अपने डाउट्स को हमसे। सो 6 वाले क्वेश्चन में हमें पहला टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू दे दिया है, सम भी दे दिया है 90 है, अपने को n का और an का वैल्यू निकालना है। तो अगर n पता चल जाए, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए तो फिर an का वैल्यू आराम से निकल सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n/2, फिर 2a प्लस में n-1d। अब ये लो फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको a का भी वैल्यू पता है, d का भी वैल्यू पता है, n का वैल्यू निकल जाएगा। तो Sn का वैल्यू हमारे पास 90 है, n/2 हो जाएगा, इधर हमारे पास 2 × 2 हो गया, ब्रैकेट में n-1 और d का वैल्यू हमारे पास 8 है तो उसको 8 रहने दो। ये 2 को इधर ले आएंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में n ब्रैकेट में 4 प्लस में n माइनस, यहाँ पर अगर निकल रहा है तो इसको तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बाहर में एक n पहले से है ना, तो चलो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 8 का n से मल्टीप्लाई होगा तो 8n हो जाएगा, 8 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कीजिए तो 180 इक्वल टू हो जाएगा हमारा n4 या फिर 4n लिख सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, प्लस में हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 8n का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में हमारे पास 8n आ जाएगा, 8 का n से मल्टीप्लाई होकर के। आपस में जो सॉल्वर है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 180 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सॉल्व होकर के 8n का स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस में 4n। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप लोग क्या करो, 180 को इधर ले आओ तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8n स्क्वायर माइनस में 4n, और ये 180 इधर आकर के माइनस का 180 हो जाएगा। आप लोग चाहो तो देखो 0 को इधर ले जा सकते हो और इसको इधर ले आ सकते हो ताकि हमारा एकदम अच्छे से ये इक्वेशन दिखे, यानी कि 8n का स्क्वायर माइनस में 4n माइनस में 180 इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूरा टर्म को आगे पीछे अगर करेंगे तो उससे हमारे पास सॉल्यूशन में कोई भी चीज़ नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास इसमें से कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर तो 4 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, ये क्या 4 के टेबल में आता है क्या, तो चेक कर लेते हैं। अगर 4 के टेबल में आता हो तो डायरेक्ट कट कर लेंगे, 4 6 हमारे पास 4 4 16 हो जाएगा, 2 आगे जाएगा तो 4 5 20, तो बिल्कुल 45 टाइम पे 4 के टेबल में आता है। तो हम लोग सब में से 4 को कॉमन ले लेंगे ताकि छोटा बन जाए, तो ये हो जाएगा हमारा 2n का स्क्वायर माइनस में n और माइनस में 45 इक्वल टू साइड में 0। अब ये 4 इधर 0 के पास जाकर के डिवाइड में आ जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसका खेल खत्म हो गया। हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस में 45 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि 45 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आता है, तो 45 2 जो हमारे पास होता है 90 है ना, 45 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 90 होगा। बीच में हमारे पास यहाँ पर 1n है, तो हमको इस 1n को प्लस इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पर तो 1 ही n है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, 10 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 90 भी आ जाएगा, और 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1n भी आ जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये हो जाएगा हमारा 2n का स्क्वायर माइनस में 10n और प्लस में 9n। इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी उतर जाएगी। यहाँ पर देखो माइनस की साइन है, उसके बाद माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास देखो मैंने इसको फैक्टराइज मेथड से सॉल्व किया है, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके, और यही मेथड सबसे ज़्यादा ईजी भी होता है, बाकी आप फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों में हमारे पास 2 और n दोनों कॉमन मिल रहा है, तो 2n कॉमन ले लीजिए, एक n बच जाएगा, माइनस में 5 बच जाएगा, 2n का 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10n आता है। उसके बाद इन दोनों में से 9 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर से n माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। तो अब ये n माइनस 5 n माइनस 5 दोनों पास आ गया है, तो n माइनस 5 इधर हो गया, दूसरा हमारे पास 2n प्लस में 9 हो गया, इक्वल टू साइड में 0। तो अगर हमारे पास n माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो n इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा, और उसी तरीके से अगर 2n प्लस में 9 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से n इक्वल टू 9 इधर जाकर के माइनस का 9 और 2 नीचे आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो जो n होता है मैंने आपको सिखाया था पहले वाले एक्सरसाइजेस में कि कभी वो निगेटिव नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब है कि हमारा जो भी सीक्वेंस बना हुआ है 1 2 है ना, या फिर उसके बाद 4 आ रहा है, फिर हमारे पास 6 मान लो आ रहा है, 0 था 2 था 4 था 6 था, फिर हमारे पास 8 है, तो ये पहला टर्म कहलाएगा, ये दूसरा टर्म कहलाएगा, यानी कि सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, लेकिन कभी भी हमारे पास टर्म जो होता है वो
माइनस में या फिर निगेटिव में कर लो या फिर फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता। हम लोग किसी भी टर्म को थोड़ी बोलेंगे कि वो हमारा 9/2 टर्म है, यानी कि वो हमारे 9वां नंबर में आ रहा है। 9th टर्म तो हो सकता है, लेकिन 9/2 टर्म कौन सा होगा, कुछ होगा ही नहीं, यानी कि ये हमारा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि n = 5 जो हमारा फाइनल आंसर होगा, तो n का वैल्यू अगर 5 है तो an का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। an = a + में n - 1d लगा करके, तो यहाँ से an यानी कि a 5 का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू कितना था, 2 दिया हुआ था क्वेश्चन में, 5 - 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू हमको 8 दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + में 4 × 8, 8 4 जो हो जाएगा हमारे पास 32, 32 का 2 से प्लस कर देंगे हम लोग तो 34 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अलग टाइप से फिर से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चन का, अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। सो ये रहा 7th क्वेश्चन, जहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है, an का वैल्यू भी दिया हुआ है और sn का भी वैल्यू दिया है। तो an का वैल्यू दिया है तो हम लोग sn वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, sn = n/2, और ब्रैकेट में हमारे पास a + में an जो होता है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है तो आसानी से काम बन जाएगा। sn का वैल्यू कितना है, तो 210 है, इक्वल के उस साइड में हमारे पास देखो n निकालना है ना, तो यहीं से n निकलेगा, n/2 हो गया। a का वैल्यू हमारे पास 8 है और an का वैल्यू 62 है। तो ये हमारे पास, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये बन जाएगा 210 × 2 इक्वल के उस साइड में n मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 70। 70 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 210 और मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई में 70 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में n बच जाएगा। कट करते हैं, 0 से 0 कट, 7 × 7, 7 × 3 = 21, 3 × 2 = 6 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि n का जो वैल्यू है वो निकल करके आ गया 6। अब अगर n का वैल्यू निकल करके आ गया है तो हम लोग an वाला फॉर्मूला लगा करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं। an = हमारा होता है ना a + में n - 1d, तो बस वहाँ से हम लोग एक सेकंड यार, a का वैल्यू नहीं निकालना होगा हमको, d का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि a का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है। तो a + में n - 1d वाले से फॉर्मूला से लगाएंगे। तो an के बदले में 62 लिख लो, a के बदले में 8 लिख लो, प्लस में n का वैल्यू हमने 6 निकाला है तो 6 - 1 और ये d हो जाएगा। तो इसको इधर ले आएंगे तो 62 माइनस में 8 हो जाएगा, और इक्वल के साइड में 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 आएगा, 5 का d से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5d हो जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 है ना, 62 में से 8 माइनस होकर के इक्वल के साइड में 5d, तो d का वैल्यू निकालना है तो 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो d = हो जाएगा 54 डिवाइड बाई में 5। तो इस तरीके से आपको n और d का वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालना है। और भी देखो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो सबसे ईजी मेथड है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो जो 8th क्वेश्चन है वहाँ पर हमें an का वैल्यू दिया हुआ है, d का दिया हुआ है, sn का वैल्यू दिया हुआ है। इस बार अपने को n और a का वैल्यू निकालना है। पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हमें a का वैल्यू दिया हुआ रहता तो हम लोग को आसानी से निकल जाता, लेकिन इस बार अपने को d का दिया हुआ है और a का भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो समझो। हम लोग यहाँ पर पहले फॉर्मूला लगाएंगे, an = a माइनस है ना, सॉरी a + में n - 1d वाला, और यहाँ से an का वैल्यू जो कि 4 दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा a + में n - 1d है, तो n - 1 और d के बदले में आप लोग 2 लिख लो। तो ये हो जाएगा हमारा 4 = a + में 2 का n से मल्टीप्लाई करके 2n, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 - 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 4 पहले से है, ये -2 इधर आकर के +2 हो जाएगा, और 2n जो इधर आकर के माइनस का 2n हो जाएगा, इक्वल को साइड में a बचेगा। तो आप लोग इसको अब a = लिख सकते हो 4 और 2 6 माइनस में 2n, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो इतनी है 6 - 2n, तो 6 - 2n = a लिखो या a = 6 - 2n लिखो, बात एक ही होता है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल करके आई है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इस वाले दूसरे वाले हिंट में आएंगे। हमको दिया हुआ है sn का वैल्यू है ना, तो हम लोग यहाँ पर n माइनस में 2 और देखो an का वैल्यू दिया हुआ है तो a + में n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ताकि काम आसानी से हो जाए। तो sn यानी कि -14 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में n/2 है। a का वैल्यू हमने अभी देखा 6 - 2n होता है, तो यहाँ पर हम लोग 6 - 2n लिखेंगे, और an का वैल्यू हमको 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 4 लिखेंगे। इसको आपने यहाँ पे लिखा है कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से ना, तो यहाँ पर आप लोग टीचर को बता भी देंगे कि हमने ये जो वैल्यू लिखा है वो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से किया है, इससे थोड़ा अच्छा आपके टीचर को चेक करने में लगेगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो इधर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -28 = n, ब्रैकेट में 6 और 4 हमारे पास 10 हो जाएगा, और माइनस में ये 2n रहेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -28 इक्वल के उस साइड में ये हो जाएगा 10n, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -2n का स्क्वायर हो जाएगा। पहले मैंने इन दोनों का किया फिर इन दोनों का किया। अब सभी को इधर उठा करके ले आओ, तो ये मेरा 2n जो है वो माइनस वाला इधर आकर के प्लस वाला हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2n का स्क्वायर लिख दो। ये 10 इधर आकर के माइनस का 10n हो जाएगा, -28 पहले से है, इक्वल की इधर कुछ नहीं बचा यानी कि 0 हो जाएगा। अब इन सभी में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर हो गया, माइनस में 5n हो गया, माइनस में 14 हो गया, इक्वल को साइड में 0। 2 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन जो बन गया n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस में 14 इक्वल टू 0 हो गया। अब 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 14 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 5 ही रहे, तो सिंपल है 7 और 2 लिख सकते हैं। देखो 7 2 जो हमारा 14 भी होता है, और 7 2 माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो वही करते हैं हम लोग, n स्क्वायर
उसके बाद प्लस में 2n लिख लेता हूँ और माइनस में 7n लिख देता हूँ, ताकि प्लस माइनस माइनस भी हो जाए और बड़े नंबर में माइनस की साइन रहेगी तभी तो माइनस की साइन लगेगी। माइनस में 14 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से n कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर n बच जाएगा, यहाँ पर से 2 बच जाएगा। इन दोनों में से 7 कॉमन मिल रहा है तो 7 निकाल दो, तो यहाँ भी n प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो n प्लस 2 हमारे पास 2 बार आ गया, तो n प्लस 2 कॉमन ले लीजिए और n माइनस में 7 बच गया हमारे पास, इक्वल को साइड में 0। तो अगर n प्लस 2 इक्वल टू हमारा 0 है तो n का वैल्यू -2 हो जाएगा, या फिर n माइनस 7 इक्वल टू अगर 0 है तो n का वैल्यू +7 हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि निगेटिव में या फ्रैक्शन में n का वैल्यू नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा n इक्वल टू 7 होगा। अब n का वैल्यू हमको 7 मिल गया है तो हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं। an इक्वल टू होता है हमारे पास a प्लस में n माइनस 1d, तो यहाँ से हमारे पास an का वैल्यू 4 दिया हुआ है, इक्वल को साइड में हो जाएगा a। या फिर एक काम करो ना, n का वैल्यू निकल गया तो फॉर्मूला भी मत लगाओ, आप लोग यहीं पर से वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलो मत लगाओ, इतना टाइम पास नहीं करते हैं, हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। फॉर्मूला से भी आपका आ जाता है आंसर, लेकिन थोड़ा सा लंबा बनता है, तो हमारे पास पहले से इक्वेशन हमने पहले से मेहनत कर रखा है तो हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे फिर। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 माइनस में 2 इंटू n था, तो 2 का हम लोग यहाँ पर 7 लिख देंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस में 14, तो a का जो वैल्यू यहाँ से -8 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस आपको हिंट देखते जाना कि आपको क्या क्या दिया हुआ है और आप सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी इसी को वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन, जहाँ पर केवल और केवल हमें डी फाइंड करना है। ए का वैल्यू, एन का वैल्यू और एस का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हम लोग बस अपना फॉर्मूला लगा देंगे एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1d, क्योंकि यहाँ पर हमको सारी चीज़ें दी गई हैं, केवल 2 जो d है यही नहीं पता है, तो सब कुछ का वैल्यू पुट करोगे तो d का वैल्यू आ जाएगा। सम जो है वो अपने को दिया हुआ है 192, तो यहाँ पर 192 कर लो। n का वैल्यू हमारे पास 8 दिया हुआ है तो 8/2 कर लो। यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू 3 दिया हुआ है। फिर प्लस में यहाँ पर 8 - 1d हो जाएगा इस तरीके से। 2 4 जा 8 होता है, इस 4 को इधर ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 192 डिवाइड बाई 4 इक्वल को साइड में ब्रैकेट में 6 हो गया। 8 में से 1 माइनस होगा तो 7, 7 का d से मल्टीप्लाई होगा तो 7d हो गया। कट कर लेते हैं, 4 4 जा हमारे पास 16 हो जाएगा, 3 आगे जाएगा तो 4 8 जा 32, यानी कि 48 आ गया है। अब इस 6 को भी इधर ले आता हूँ मैं, तो इधर ये +6 था, इधर आकर के -6 हो जाएगा, इक्वल को साइड में केवल 7d बचेगा। दोनों को सेपरेट करेंगे तो 42 आ गया। अब 7 को इधर ले आओ तो 7 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से 7 6 जा हमारा 42 होता है, तो d का जो वैल्यू है वो निकल गया 6 हमारा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो होता है जब मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन आसान लगने लगते हैं आपको। सो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जहाँ पर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी L की वैल्यू दे दी गई है 28, टोटल जो सम है वो भी बता दिया गया है 144 है, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो भी बता दिया है 9 है। बताइए ए का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जो सिंपल हमारा फॉर्मूला है सम वाला, जिसमें L का यूज़ करते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है SN इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में a प्लस L। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, केवल a को छोड़ करके, तो सबका वैल्यू पुट कर दो। इसका वैल्यू 144 हो जाएगा। n का वैल्यू हमारे पास कितना है, टोटल टर्म 9 है, सॉरी, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9/2 हो गया। a का वैल्यू हमको नहीं पता, तो उसके जगह में a प्लस में L का वैल्यू 28 है, तो 28 कर दो। इनको इधर पहले ट्रांसफर करो, तो हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा इधर आकर के, इधर हमारे पास a प्लस में 28 बचेगा। 9 के टेबल में हमारे पास 16 टाइम पे 144 आता है, क्योंकि 16 9 जाए 144 होता है, तो 16 का टेबल अब 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। इक्वल को साइड में a प्लस में 28 है, 28 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 32 माइनस में 28 इक्वल टू a हो गया। अब यहाँ से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a का वैल्यू हमारा 4 निकल करके आ जाएगा। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे, जो भी मुश्किल क्वेश्चन थे वो पहले आपको दिए हुए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन मिल गया होंगे, अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना, उसे भी हम इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।